नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि शशि यादव दीदी हैं। शशि यादव दीदी जो है कि लगातार परिश्रम करती हैं और लगातार आज के समय में बिहार में उन महिलाओं में सबसे आगे हैं जिनकी आवाज़ और एक बात को सुनने के लिए जो है कि सभी लोग इनकी बातों को ध्यान देते हैं और एक बार जब किसी चैनल पर आ जाती है तो निश्चित तौर पर इनकी बातों को गौर से सुना जाता है। आज के समय में दीदी को जो है कि बिहार विधान परिषद माले पार्टी के तरफ से जो है कि उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसी को लेकर हम पटना में हैं और दीदी हमारे चैनल पर इस समय मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो दीदी का बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको भी, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है आंदोलन को और करते रहे हैं जी, तो इसलिए आपको भी धन्यवाद। दीदी के ये लेकिन अचानक इस प्रकार की जो खुशखबरी मिली तो सभी लोग जो है कि भौचक रह गए, इसके विषय में क्या कहेंगी आप? अब ये तो पार्टी का निर्णय है जी। मुझे भी नहीं पता था जी। हम लोग तो शुरू से पार्टी का काम करते हैं और पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उस जिम्मेवारी को अपनी ताकत से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो पूरा करें। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है तो वो निर्णय का जो जिम्मेवारी दी है इस जिम्मेवारी पर भी पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा खरा उतरूँ जी। आप सभी लोगों ने देखा है कि जब दीदी तमाम खासकर जो है कि स्कीम वर्कर की जो कठिनाइयाँ होती हैं उन सभी लोगों की बातों को लेकर दीदी जो है कि हमेशा उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, चाहे दीदी की सरकार हो या ना हो। लेकिन सभी लोगों को जो एक उम्मीद रहती है कि दीदी जो है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगी। मगर हाँ, आवाज़ सदन के अंदर अब अभी तो उम्मीदवार हूँ, आगे फैसला होना है अब जो फैसला हो। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं और लड़ाई के बदौलत ही हम लोग बहुत कुछ हासिल किए हैं। स्कीम वर्कर में, आशा कार्यकर्ता में, आंगनबाड़ी में, कह लीजिए आशा में, ममता में, कुरियर में, सब में कुछ न कुछ हम लोग हासिल करते रहे हैं। तो आगे भी बिल्कुल ये आवाज़ अब सीधे मतलब हमारे भाकपा माले के विधायक, वामपंथी विधायक, तमाम लोग के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं सदन के अंदर, मगर परिषद में ये आवाज़ नहीं उठ पाती थी। तो परिषद में अगर मैं जाती हूँ तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ मजबूती से उठेगी और सरकार के सामने मजबूती से और दमदार तरीके से आवाज़ उठेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं जाती हूँ तो निश्चित तौर पर जो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों ने जो आशा कार्यकर्ता की लड़ाई बिहार में लड़े, 32 दिन का हड़ताल हुआ और उसमें जो समझौता हुआ उस समय में माननीय मंत्री जी जो तेजस्वी जी थे उन्होंने कह लीजिए कि समझौता किया और 1 महीने के अंदर वो पूरा कैबिनेट लेटर तैयार कर दिए। मगर उसको कह लीजिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नीतीश कुमार जी के मन में जरूर खोट रहा होगा, रहा ही होगा, तभी तो उन्होंने वो उस कैबिनेट को पास नहीं किया और वो दूसरी जगह चले गए। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि उस समझौता को हम हूबहू लागू करवाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, तमाम लोग जो भी दीदी कोई बातों को सुनते हैं, मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि पहले दीदी जो है कि सड़क पर आप सभी लोगों की बातों को लगातार जितना प्रयास होता था उतना प्रयास करती थी और जहाँ तक संभव हुआ उतना काम करवाए भी हैं। लेकिन अब दीदी यदि विधानसभा की, विधान परिषद की अगर एक अंग हो जाती है तो निश्चित तौर पर सभी लोगों की आवाज़ को जो है कि प्रखरता से और ज़ोरदार तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगी। और तमाम लोग जो है कि दीदी से उम्मीद रखते हैं, खासकर जो स्कीम वर्कर है, आशा दीदी हैं, आशा फैसिलिटेटर, ममता, तमाम लोग जो एक गरीब और कमज़ोर परिवार से आते हैं लोग दीदी के तरफ जो है कि विश्वास की नज़र से देखती हैं। तो दीदी क्या कहेंगी एक बार मेरे चैनल के माध्यम से? जी, मैं पूरे बिहार की स्कीम वर्कर लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है, मुझे जो सहयोग की हैं और पूरे हम लोग आंदोलन में एक साथ खड़े रहे हैं और आप लोगों का जो सहयोग और आशीर्वाद है आज वो परिलक्षित हुआ है। और बिल्कुल
आपकी आवाज़ सड़कों पे भी लड़ी जाएगी, सड़कों पे भी मैं पूरे मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहूँगी, बल्कि खड़ी ही नहीं रहूँगी, मैं नेतृत्व करूँगी आपके आंदोलनों का। और सदन के अंदर भी आपकी आवाज़ गूंजेगी, सीधे डायरेक्ट रूप में गूंजेगी। और बिल्कुल जो भी सरकार रहेगी उस सरकार को हम लोग मिल कर के मजबूर करेंगे कि, क्योंकि आज पूरी रीढ़ है स्कीम वर्कर बहने। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आने वाला समय आप लोगों की अपेक्षा है, लगातार कह रही हैं, मगर अब तो आप लोग खुद मुझे सांत्वना दे रही हैं कि आप मतलब निश्चिंत रहिए। और आने वाले जो चुनाव हैं, इस चुनाव में अगर अभी भी बचे हुए समय में ये सरकार अगर कैबिनेट कर देती है तो ठीक है, नहीं तो जो मतलब समझौता अगर लागू नहीं करती है। और आंगनबाड़ी भी बहनें इस बात को कह रही हैं कि कहे थे नीतीश कुमार जी कि मैं सम्मानजनक वेतन दूंगा, और हम लोगों को अपमानजनक वेतन दिए। और आज ये बहनें कह हमसे पूछ रही हैं कि दीदी मोदी जी आज कह रहे हैं कि मेरा पूरा देश परिवार है, तो हम लोग उस परिवार में नहीं आते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये आप मोदी जी से पूछिए, क्योंकि ये सही बात है कि मोदी जी के परिवार में हम श्रमिक महिलाएं नहीं आते हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, या फिर अन्य श्रमिक वर्ग हो। क्योंकि श्रमिक वर्ग महिलाएं अन्य कैटेगरी में, वो एनएम हैं, वो मजदूर कारखाने में काम कर रही हैं, जो खेत मजदूर में काम कर रही हैं। तो ये तमाम महिलाएं जो हैं, इन सवालों पर आज नीतीश का ये मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। ये हम लोग उनके परिवार नहीं हैं, इनके परिवार अडानी और अंबानी हैं। तो इस बार के चुनाव में तमाम स्कीम वर्कर अगर बिहार में 10 लाख हैं तो 1 करोड़ से ऊपर वोट को कंट्रोल हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग मन बना रहे हैं कि निश्चित तौर पर ऐसी तानाशाह सरकार को, जो श्रमिक महिलाओं को, जो आम महिलाओं को अगर वो कमज़ोर समझती हैं, उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं करती हैं, क्योंकि देश आज ये तमाम स्कीम वर्कर बहनें सेंट्रल के तहत काम करती हैं, और सेंट्रल सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इस 10 वर्षों में। तो आप जो हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं, आप जो हमें सस्ता श्रम समझते हैं, तो इसके बरखिलाफ हम अपने सम्मान के लिए, हम जीवन जीने लायक वेतन के लिए, और हम अपने अधिकारों के लिए आपको वोट से चोट जरूर करेंगे, पूरे देश स्तर पर करेंगे। ये हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन मिल करके इस बात को हम लोग कर रहे हैं, और इसको हम लोग लागू करेंगे। दीदी, हमने देखा है कि हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, वहाँ के तमाम जो स्कीम वर्कर हैं पूरे भारत की, खासकर आपकी आवाज़ को और आपकी बातों को जो है कि बहुत ध्यान से देखती हैं। और लगातार हमारे चैनल पर कमेंट भी आता है कि एक बार इंटरव्यू लिया जाए तो अन्य राज्यों के बारे में भी दीदी थोड़ा बात कहें। क्या कहेंगे अन्य राज्यों के? ये बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपको महाराष्ट्र में हो रहा है, मतलब पूरे देश के तमाम, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, आपको असम में हो रहा है। तो ये कह लीजिए कि पूरे देश की बहनें हमारी लड़ रही हैं। और बिल्कुल मैं उन बहनों के साथ खड़ी हूँ। और देश स्तर पर हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन मिल करके 16 फरवरी को ऐतिहासिक हड़ताल भी हम लोगों ने किया। और आपने देखा भी कि पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या में यही महिलाएं सड़कों पे उतरी, तमाम कामकाजी महिलाएं ही सड़कों पे, चाहे वो एनएम में हो, चाहे तमाम कल कारखाने में काम करने वाली महिलाएं हों, ये लोग सड़कों पे उतरी। मगर सरकार, केंद्र सरकार बात नहीं सुन रही है। तो और बल्कि सबसे आश्चर्य की बात ये लगती है, जैसे महाराष्ट्र में सरकार ने घोषणा किया कि हम आशा कार्यकर्ता को 18,000 देंगे, और कह लीजिए कि फिर वो तुरंत पलट जा रही है कि नहीं, हम नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव से पहले घोषणा हुआ, चुनाव के बाद जो सरकार बनी, वो अभी तक वहाँ कैबिनेट नहीं हुआ, अभी तक वो चीज़ें लागू नहीं हुई हैं, उसको भी अगर मगर लेकिन परंतु कर रही है। तो ये जो सरकार, भाजपा सरकार, कहती कुछ है, करती कुछ है। तो इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में तमाम ट्रेड यूनियन मिल करके, एकजुट होकर के हम लोग कई बार राष्ट्रीय हड़ताल किए हैं, और आगे भी
क्योंकि अब तो समय उस तरह से नहीं है, इसलिए एक दिन का हड़ताल हम लोगों ने किया था। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, और पूरी कोशिश है कि महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और इसके लिए हमारी तमाम स्कीम वर्कर बहनें मेहनत कर रही हैं और करेंगी, क्योंकि जब 1 करोड़ की संख्या है पूरे देश में, तो आप समझ लीजिए कि कितने वोट को हम प्रभावित करते हैं। हम घर घर जाते हैं और घर घर में हमारी पकड़ है। तो इस बार हम लोगों ने कमर कसा है कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं इस बात को वो कह रहे हैं, तो हम तानाशाह सरकार को चोट देंगे, क्योंकि अगर ये सरकार 24 में आ गई तो आज हम कुछ पैसे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, मगर आप अगर उठा करके देख लीजिए तो ये बजट में बजट दर बजट बढ़ा तो नहीं रही है, मगर ये कटौती कर रही है। ये आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर रही है, ये स्कूलों को मर्ज कर रही है, और जिससे मिड डे मील की छटनी हो रही है। आशा कार्यकर्ता का भी अगर आप कहें तो जब ये सरकार आएगी तो पीपीपी मोड में तमाम अस्पतालों को ले आएगी और बड़े पैमाने पे आशा कार्यकर्ता की छटनी हो जाएगी। पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप में ये अस्पताल चलेगा। तो उसमें आशा की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी। जिस तरह से आप देख लीजिए कि आज हमारे देश पर सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो 4 साल की नौकरी उन्होंने कर दी और उनको तिरंगा तक नसीब नहीं हो रहा है, शहीद का दर्जा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो लागू हो गई। तो इसलिए हम तमाम बहनों को इस बार मजबूत होना है और वोट से चोट ऐसी सरकार को देना है जो हमारे लिए कुछ नहीं किया इस दरमियान में। हमारा शोषण किया, हमसे काम लिया, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया। दीदी, अंत में चलते चलते इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि तमाम जो खासकर महिलाएं हैं उनके लिए अब क्या कहेंगी कि एक विश्वास है अब बिहार के लिए और एक गर्व की बात है, और खासकर अब महिला है, और महिला जब किसी एक जिम्मेदारी पद पर रहती है तो सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि महिला से ही पूरी संसार चलना है। क्या कहेंगे सभी लोगों को? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं और उनको भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप की आवाज़ हम लोग सड़कों पे शुरू से, जब से मैं अपना होश संभाली, मैं समाज के लिए संघर्ष करती रही। वो महिलाओं के सवाल को लेकर के, छात्रों के सवाल को लेकर शुरुआती दिनों में, और तमाम लोकतांत्रिक सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। और आज समय बहुत विकट हो रहा है। हम लोग मतलब दूसरे मुद्दों पे ना जाएं, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे ना जाएं, हम अपने अधिकारों के प्रति सोचें। हम अपने जो संघर्ष, तमाम श्रमिक वर्ग की जो महिलाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रही हैं तो ये अधिकार आपको हमारा संविधान ने दिया है। आज बराबरी का दर्जा आज महिलाओं को हमारा संविधान ने दिया है, और इसके लिए हमारी 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारी सावित्रीबाई फूले ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और वहाँ से लड़ते हुए हमारे संविधान जो हमारा बना, वो संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। और आज उस संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि मंडरा क्या रहा है, वो संविधान खतरे में है। इसलिए हम तमाम महिलाओं से और तमाम लोकतंत्र पसंद लोगों से मैं आह्वान और अपील करना चाहूँगी कि आप लोग इस खतरे को समझ करके और एकजुट हो जाइए, और ऐसी तानाशाही ताकत को बिहार से खदेड़ने का काम कीजिए और देश से भी खदेड़ने का काम कीजिए। इसी बात को मैं कहना चाहूँगी। तो देख रहे थे, इस समय हमारे साथ मौजूद थी बिहार से शशि यादव दीदी, और इनको जो है कि माले पार्टी ने विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है, और ये बखूबी अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रही थी, और इनकी बातों को जो है कि लाखों लोग देखते हैं, खासकर जो ये वर्कर हैं, महिलाएं हैं, स्कीम वर्कर हैं, सभी लोग। और दीदी जो है कि हमेशा उनकी आवाज़ को जो है कि उठाती रही हैं, और बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। अब दीदी जो है कि एक विधान परिषद की उम्मीदवार बन रही हैं, निश्चित तौर पर दीदी सफल होंगी, तो सभी लोगों को जो है कि डायरेक्ट सरकार से बात करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल पे जगह देते रहते हैं, मैं आपका चैनल देखती रहती हूँ। आप इनकी आवाज़ को मुखरता से उठाते हैं, बहुत मेहनत करके उठाते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने। धन्यवाद। थैंक यू। तो दीदी थी और बात कर रही थी हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का। थैंक यू।